वारिस पठान। ये अर्पिता जी, मैं सुन रहा था सबकी बातें। सबसे बात नंबर 1 तो ये है कि वायलेंस का हम हमेशा से खंडन करते हैं, खंडन करते थे, करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान को मानते हैं, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस प्रशासन है, वो इसकी देखभाल कर लेगा। मगर यहां देखा यह जा रहा है कि आज महाराष्ट्र में सरकार तो भाजपा और शिंदे गुट की है, शिवसेना की है, तो सरकार कहीं ना कहीं वायलेंस को रोकने में नाकामयाब दिखी जा रही है। अब बात नंबर 2, आज ही आईजीपी नासिक रेंज का बयान आया है कि हम उस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जहां उनको ये लग रहा है कि पुरानी आपसी रंजिशी का मैटर है, ये पुरानी राइवलरी थी जिसके तहत ये हो सकता है, ऐसा उनका बयान है जो पेपर में सब तरफ दिया हुआ है। बात नंबर 3, ये सब जब हो रहा है तो हम तो एक ही चीज कह रहे हैं ना कि नुपुर शर्मा जिसके बयान की वजह से 20 बिलियन मुसलमान जो पूरे दुनिया भर में उनके दिल को, उनके जज्बात को आहट पहुंची है, तो उसके खिलाफ एफआईआर है, उसको अरेस्ट किया जाए, कानूनी प्रतिक्रिया करके जो भी सजा कानून दे वो उसको दिया जाए। और हम हर चीज इस तरह के बयानों का हम खंडन करते हैं। बताइए, क्योंकि नुपुर शर्मा जो बयान दे रही है। अब बात नंबर 3, सर एक सेकेंड, सर आवाज पहुंच रही होगी शायद। देखिए, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उस पर सब लोग निंदा कर रहे हैं, उस पर कोई सवाल ही नहीं उठता, उसमें तो कुछ एक शब्द कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि उससे आहत हुए हैं लोग, आहत तब क्यों नहीं होते जब मुस्लिम देश इस्लाम पर चीन के हमले पर वो मौन क्यों रहते हैं? 10 लाख से अधिक मुसलमानों को जब कैद करके रखा जाता है तब क्यों नहीं कुछ कहते हैं? कुरान को जब्त कर लिया जाता है तब कोई टिप्पणी क्यों नहीं होती है? यहां पर अगर कह दिया गया इससे बहुत आहत है, और जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उनसे आहत क्यों नहीं? उन पर एक शब्द नहीं सर। तो चीन के बारे में मोदी जी ने कितनी बार शब्द निकाले? चीन तो घुस गया लद्दाख के अंदर, घुसता ही जा रहा है, मगर मोदी जी तो छप्पन इंच का छाती लेके घूम रहे हैं। मगर अब आप उससे जोड़ दीजिए, मैं सीधा ये पूछ रही हूँ, अगर चीन में अच्छा आप देखिए मैडम, बात ऐसा नहीं होगा। अब बात ऐसा तो नहीं होगा, 10 लाख से अधिक मुसलमानों को कैद में डाल दिया गया। 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कैद में डाल दिया गया। कुरान जिसकी आप पूजा करते हैं, जो मुस्लिम, मैं भारतीय हूं, उसको जब्त करके रख दिया गया। सर उसमें आहत कैसे नहीं हुई भावना? मैं ये समझना चाहती हूँ सर। अच्छा सुनिए, नहीं भावना तो सुनिए मैडम, सुनिए आप सुनना जो चाह रही थी मैं बोल ही रहा हूं ना, लेकिन आप अगर बीच बीच में टोकेंगी तो कैसा बात सर? काउंटर सवाल तो पूछूंगी ना, खुला मैदान तो भाषण के लिए दूंगी नहीं सर। मेरे अच्छे मित्र है, उन्होंने क्या कहा अभी कि एक जो जिसको मारा है वो अमरावती का था, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है वो पवार साहब के यहाँ का था। अब पॉलिटिकल राइवलरी भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ना। उदयपुर में क्या हुआ था? उदयपुर में जब वो पकड़ाए थे जो लोग जिन्होंने कत्ल किया, हमने खंडन किया था, हमने कहा कड़ी से कड़ी उनको सजा मिले, मगर उनके तार पे जुड़े हुए थे भाजपा के साथ। अमरावती में जो घटना हुई, उन घटना जिसे उन्होंने किया, हमने कहा उनको सजा दी जाए, मगर उनके तार भी जुड़े हुए थे भाजपा के साथ। तो भाजपा के साथ तार जुड़े हुए हैं या नहीं है, इसकी भी तो जांच पड़ताल करेंगे ना। अब आपकी बात नंबर 2 कि नुपुर शर्मा की वजह से जो हुआ पूरे देश का नाम खराब हो गया। अरे कतार, कुवैत, बड़े बड़े नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला? ये डिसीजन निकालने का काम आपका है क्या? नाम खराब कर दिया हमारा। उसके बाद मोदी जी को आके नुपुर शर्मा को निकालना पड़ा, सिर्फ उसको सस्पेंड करना पड़ा, सस्पेंड किया। वारिस पठान साहब मुझे ये बता दीजिए, बस सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा? कायदे कानून के वारिस पठान साहब मुझे कितनी और देर इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए कुछ समय ही बचा है डिबेट खत्म होने में, है ना सर? आधे घंटे करीब है ना? इंतजार कर रहे हो? नहीं, मेरे सवाल के लिए सर, क्योंकि आपने घुमा फिरा के लगाकर आपने लंदन से अमेरिका तक टूर करा दिया, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूँ वो आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बयान से लोग आहत हुए। अरे मैं तो भारतीय हूँ, मैं तो मेरे भारत देश की बात कर रहा हूँ, और ये महाराष्ट्र के अंदर मैं रहता हूँ, महाराष्ट्र की घटना मैं तो वहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है वारिस पठान साहब, ये बात आप ये देखिए, ये जो खेल आप खेल रहे हैं मैं इसीलिए समझना चाह रही हूँ कि मैं कितनी देर और इंतजार करूँ मेरे सवाल के जवाब का। या फिर मैं अमिताभ जी को ले लेती हूँ क्योंकि वो एक बार भी नहीं बोल पाए बाकी के साथ। जवाब तो दे रहा हूँ मैं आपका। सर देखिए, मैं आपसे ये पूछूं, मैं विनोद जी प्लीज, क्या चाहते हो? क्या बोलना, क्या सुनना चाहते हो मेरे मुंह से? सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका पसंदीदा रंग क्या है, और आप उसको देशभक्ति से जोड़ दें तो सर ये मामला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मैं आपसे सिंपल सवाल ये पूछ रही हूँ, आपने कहा आहत। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। पसंदीदा रंग मेरा पसंदीदा रंग है। सर सुन तो लीजिए भाई, सवाल पूछा, आप घुमाएंगे, ठीक है मैं दोबारा आऊंगी, मैं दोबारा आऊंगी क्योंकि समय इतना बर्बाद करना नहीं है। अतिक रहमान साहब, अमिताभ जी आपका जो दूसरा सजेशन है कि इनके ऊपर भी वही लॉ लागू होना चाहिए, शरिया, उनको
बिल्कुल सड़क पर लाके अगर मारने की इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन दे सकता है तो मैं आपकी इस बात का स्वागत करता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने जो सूर्य का नंबर में अरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो सुधार करना है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो गड़बड़ियां की है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं गड़बड़ियां की है। मैं आपको बहुत विनम्रता से बनाना चाहता हूं। एक और सेकुलरिज्म की बात करता है, वहां पर आर्टिकल 30 में कहता है कि माइनॉरिटी जो है रिलीजियस माइनॉरिटी, मैं अजीब से ये दोहरा व्यक्ति तो नहीं, दोहरी बात नहीं चलनी चाहिए। जब रिलीजियस माइनॉरिटी एक बार कॉन्स्टिट्यूशन मान लेता है तो सेकुलरिज्म की बात कहां से आती है? मुद्दे से भटक जाएंगे, मुद्दे पे बात करें तो अच्छा है। अर्पिता जी, जो नॉन बिलीवर्स कहा गया है कुरान में और जिनको मारने का हुक्म दिया है, वो नॉन बिलीवर्स मैं हजारों बार चैनल्स पे कह चुका हूं, हमारे हिंदू भाई नहीं है। तो वो नॉन बिलीवर्स मक्का के पैगन अरब थे जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को मारने की प्लानिंग की थी, उनको मारने की साजिश की थी। लेकिन वो आयत आज भी जिंदा है। वो आयत आज क्या कर रही है उसके अंदर? कुरान के अंदर से वो आयत क्यों नहीं निकाली जा सकती? यही तो आप बताइए ना इस बात को। और आज उस आयत का हवाला देकर के दुनिया के अंदर खून खराबा क्यों हो रहा है? अगर हो रहा है तो किसके लिए? आप मांगिए ना, आप मांगिए शरिया लॉ लाओ। अर्पिता जी, मैं बात पूरी कर लूं। आप शरिया लॉ लाइए, मांगिए, आंदोलन करिए। सर, ये तो वाजिब सवाल है ना। अगर आपको लग रहा है कि इस समय वो उसका कुछ लोग गलत तरीके से उसको सामने रखकर दिमाग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो आपको नहीं लगता उसको हटा लेना चाहिए? दुनिया के अंदर आतंक की जननी है वो। अर्पिता जी, इस तरह से बहस नहीं होगी। देखिए, किसी भी मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं। आगे लाइन पर मुफ्ती साहब कहना चाहते हैं, ये इनके पास जवाब नहीं है और मुफ्ती साहब उसको गद्दार कह नहीं सकते। ये है इनकी बात। सुनिए, अरे साहब सुन तो लीजिए। मैं चाहता हूं देश भी सुने इन चीजों को। अर्पिता जी, अगर देश सुने तो मैं पूरे देशवासियों से और आपके हवाले से जरूर कहना चाहूंगा, खुसूसन आपके व्यूवर को, और हमारे बंसल साहब जरूर इसको कान में अच्छे से ठोस करके रखे हैं और उनके काम आएगा। जो बार बार कुरान पर उंगलियां उठाते हैं उनको समझ में आना चाहिए। नहीं, हम नहीं उठा रहे, ये आपके लोग उठा रहे हैं। आप बताइए ना आयत का मतलब क्या है? आप बता दीजिए इनको, देश को बताइए। अर्पिता जी, अगर सुनने देना चाहती हैं, बोलने देना चाहती है तो मुझे उम्मीद है कि जिनको एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। बोलिए मुफ्ती साहब। स्वागत है। देखिए अर्पिता जी, बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में कहूं कि इस कुरान की आयत के बारे में बाज़ाब्ता तौर पे जिन सहाबा इकराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहिदे के बाद मारा गया था, 40 से ज्यादा सहाबा इकराम को मुआहिदे के बाद, ट्रीटी के बाद मार दिया गया था। उसके बाद ये हुक्म दिया था कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने कत्ल किया है सहाबा इकराम को, ऐसे लोगों को जहां भी चाहे, जहां भी मिले, उनको मारने का हुक्म दिया गया था। और ये तारीख के हिस्से हैं, इसलिए कुरान के अंदर में मौजूद है। मुझे लगता है कि तारीख के हिस्से को कुरान से निकाल देना ये मुनासिब नहीं होगा। और ये बता देना चाहता है उसके अंदर में कुरान आपसे और हम सबसे ये बताता है कि इंसाफ का तकाजा पूरा होना चाहिए। वहां पर इंसाफ के तकाजे के बारे में बताया गया। नहीं, मुफ्ती साहब, सवाल ये है ना सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो भी गैर मुस्लिम है उसको मारो, तो सर उसको क्या नहीं बदलना चाहिए? अरे मुफ्ती साहब, अर्पिता जी, वो कुरान की अर्पिता जी, इस टाइम से इस टाइम तक एप्लीकेबल होगी, इस टाइम से इस टाइम तक एप्लीकेबल नहीं होगी। आपका जब कुरान तो बदल ही नहीं सकती, जब बदल नहीं सकती इसका मतलब हिंसा की मुफ्ती साहब एक सेकंड मैं चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए 2 सवाल हैं। एक विनोद बंसल साहब भी पूछ रहे हैं जिन्होंने पूछा, एक सेकंड अमिताभ जी भी पूछना चाह रहे हैं। दोनों सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद मुफ्ती साहब उस पर जवाब दे दीजिएगा। अमिताभ, ईमानदारी से। ठीक। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या जो मुसलमान हैं वो कुरान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, तो कुरान में जो शरिया लॉ है उसके बारे में क्यों नहीं मांग करते कि हमको नहीं चाहिए आईपीसी, हमको शरिया लॉ लाओ? नहीं, मैं आयत की बात नहीं कर रहा, मैं आयत की बात नहीं कर रहा। नहीं, आप मत डिबेट करिए। मैं कह रहा हूं कि आप कुरान को मानते हैं। सुनिए, मैं पूछता हूं, आप कुरान को मानते हैं या नहीं? श्रीमान मुफ्ती साहब, आप मुसलमान हैं, आप क्या कुरान को मानते हैं? आप क्या कुरान को मानते हैं?